नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी की कक्षा में। व्याकरण सरोवर भाग 5 बाय गैलेक्सी पब्लिकेशन से हम शुरू कर रहे हैं व्याकरण। तो बच्चों शुरू करते हैं पाठ संख्या 2 वर्ण विचार। वर्ण विचार के अंतर्गत हम वर्ण, वर्णमाला, वर्णों के प्रकार, वर्णों के उच्चारण स्थान, वर्णों का मेल इत्यादि का अध्ययन करते हैं। भाषा का स्वरूप वर्णों से ही बनता है। सबसे पहले हम वर्ण की रचना ही करते हैं, तभी हम उस भाषा को सीख पाते हैं। वर्ण तथा वर्णमाला। वर्ण भाषा की सबसे छोटी ध्वनि है। इसे तोड़ा नहीं जा सकता, मतलब ये इतनी छोटी ध्वनि है कि इसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, इसलिए इसे अक्षर कहते हैं। इन्हीं अक्षरों को एक समूह में क्रमबद्ध किया जाता है, जिसे वर्णमाला कहते हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे, भाषा की सबसे छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाती है, और वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, अणे, खाली, क, ख, ग, घ, ण, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, ह। तो ये है बच्चों वर्णमाला। अब आते हैं हम वर्णों के प्रकार पर। तो वर्णों के प्रकार हैं स्वर, व्यंजन, अयोगवाह। सबसे पहले देखते हैं स्वर में है ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। व्यंजन में है स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, द्वित्व व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। तो बच्चों सबसे पहले देखते हैं स्वर। भाषा के कुछ वर्ण ऐसे होते हैं जो बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं, मतलब उन्हें बोलने के लिए हमें किसी वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं होती। इनकी संख्या 11 है। कितने स्वर हैं बच्चों? 11 है। इनका उच्चारण करते समय मुख के भीतर की वायु बिना रुकावट के बाहर निकलती है। और ये कौन से हैं? अ, आ, ई, उ, ओ, री, ए, ऐ, ओ, औ। जिन वर्णों को बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से बोला जाता है उन्हें स्वर कहते हैं। अब स्वरों के भेद। स्वर 2 प्रकार के होते हैं बच्चों। ह्रस्व स्वर, इन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है, इसलिए इन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 4 है। 11 में से 4 ह्रस्व स्वर हैं। अ, ई, उ, री। दीर्घ स्वर, इन स्वरों के उच्चारण में अधिक समय लगता है, मतलब ह्रस्व स्वरों की तुलना में अधिक समय लगता है, इसलिए इन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 7 है। 11 में से 4 हैं हमारे ह्रस्व स्वर और 7 हैं बच्चों दीर्घ स्वर। आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। व्यंजन। अब व्यंजन देखते हैं। व्यंजनों का उच्चारण स्वर की सहायता से किया जाता है। इनकी संख्या 35 है। इनका उच्चारण करते समय मुंह की वायु जीभ, दांत, ओंठ, तालु, कंठ आदि से टकरा कर बाहर निकलती है। व्यंजनों को 7 वर्गों में रखा गया है और प्रत्येक वर्ग में 5 व्यंजन होते हैं। वर्ग देखेंगे बच्चों। कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, अंतःस्थ और ऊष्मा। तो यहाँ पर ये 7 वर्ग हैं। कवर्ग में है क, ख, ग, घ, ण। चवर्ग में च, छ, ज, झ, ण। टवर्ग में ट, ठ, ड, ढ, ण, ड़, ळ। तवर्ग में त, थ, द, ध, न। फिर पवर्ग में प, फ, ब, भ, म। अंतःस्थ में य, र, ल, व। और ऊष्म में श, श, स, ह। तो बच्चों यहाँ पर ये विशेष पढ़ेंगे, ळ और ढ को अतिरिक्त व्यंजन कहते हैं। जो ये 2 व्यंजन हैं इन्हें अतिरिक्त व्यंजन कहते हैं। इनसे कोई शब्द आरंभ नहीं होता, ये हमेशा शब्द के बीच में आते हैं, जैसे पढ़ाई, लड़ाई, चढ़ाई। तो ये कभी भी शब्द के आरंभ में नहीं आते, ये हमेशा बीच में आते हैं। अब देखते हैं बच्चों व्यंजन के भेद। स्पर्श व्यंजन। इन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ मुंह के किसी न किसी भाग को स्पर्श करती है।
क से म तक इनकी संख्या 25 है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। तो क से लेकर म तक इनकी संख्या 25 है। फिर आते हैं अंतस्थ व्यंजन पर। इन व्यंजनों के उच्चारण में मुंह के किसी भाग से जीभ का स्पर्श पूरी तरह से नहीं होता है या जीभ मुंह के भागों से बहुत ही हल्का सा स्पर्श करती है। अंतस्थ व्यंजन 4 हैं, य, र, ल, व। ऊष्म व्यंजन, इन व्यंजनों के उच्चारण में वायु तेज गति से मुंह के भागों से रगड़ खाती हुई बाहर निकलती है, जिससे ऊष्मा यानी कि गर्मी उत्पन्न होती है, इसलिए ऐसे व्यंजन ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। ऊष्म व्यंजन भी 4 हैं, श, श, स, ह। तो स्पर्श व्यंजन है बच्चों 25, अंतस्थ व्यंजन 4 हैं और ऊष्म व्यंजन 4 हैं। फिर आते हैं हम द्वित्व व्यंजन पर। द्वित्व व्यंजन एक जैसे दो व्यंजनों का परस्पर संयुक्त होना द्वित्व व्यंजन कहलाता है, जैसे कि आधा क और पूरा क। इसी तरह से यहाँ पर ये शब्द दिए हुए हैं चक्कर, मक्का, पक्का आदि। आधा ग और पूरा ग को जब हम संयुक्त कर देते हैं तब शब्द है लग्गा, बग्गा आदि। आधा च और पूरे च को जब हम संयुक्त करते हैं सच्चा, कच्चा, बच्चा आदि। आधा ज और पूरे ज को जब हम संयुक्त करते हैं सज्जन, लज्जा, छज्जा आदि। आधा ड और पूरे ड को जब हम संयुक्त करते हैं गुड्डा, गुड्डी आदि। फिर आते हैं हम संयुक्त व्यंजन पर। जब दो व्यंजनों के बीच में कोई स्वर नहीं होता तो उन दोनों को मिलाकर एक साथ लिखते हैं, ऐसे व्यंजनों को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। देखिए बच्चों, व्यंजन हमेशा स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, जैसे कि यहाँ है क, तो बाद में हमें अ की ध्वनि सुनाई पड़ रही है, लेकिन जब दो व्यंजनों के बीच में कोई स्वर नहीं होता यानी कि वे दोनों आधे आधे लिखे जाते हैं तो उन दोनों को मिलाकर एक साथ लिखते हैं और उन्हें संयुक्त व्यंजन भी कहते हैं। जैसे आधा क और आधा षटकोण वाला श, तो ये बन गया क्ष। क्षत्रिय, कक्षा, क्षमा। आधा त और आधा र मिला के बन गया त्र। शस्त्र, पुत्र, त्रिशूल, परित्राण। आधा श और आधा र मिला के बन गया श्र। श्रद्धा, श्रवण, परिश्रम, श्रम। आधा ज और आधा य मिला के बन गया ज्ञ। विज्ञापन, ज्ञान, ज्ञापन, विज्ञप्ति। अब आते हैं अयोग वहां पर। ये ना तो स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन। अंग और अह वर्ण अयोग वहां है। अंग की मात्रा को, ये मात्रा है यहाँ पर, ऊपर बिंदु लगता है इसमें, को अनुनासिक कहते हैं। अह की मात्रा को विसर्ग कहते हैं। इनकी ध्वनि स्वर तथा व्यंजन की ध्वनि से भिन्न होती है, इसलिए इनका किसी से योग नहीं होता, इसी कारण इन्हें अयोगवह कहते हैं। अब आते हैं हम स्वरों की मात्राओं पर। जब स्वरों को व्यंजनों के साथ मिलाकर लिखा जाता है तो स्वरों के स्थान पर स्वर के कुछ निश्चित चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। अगर हमें व्यंजन के साथ स्वर को भी लिखना है तो हम स्वर को नहीं लिखेंगे, हम उनके स्थान पर उनकी मात्राओं का प्रयोग करेंगे। व्यंजन के साथ प्रयोग किए गए स्वर के ये चिन्ह स्वरों की मात्राएं कहलाते हैं। स्वर अ की कोई मात्रा नहीं होती, परंतु व्यंजनों का उच्चारण अ के बिना नहीं होता। जैसे मैंने आपको बताया क, तो बाद में आपको अ की ध्वनि सुनाई देगी। जैसे आधा क प्लस अ बराबर क, आधा ल प्लस अ बराबर ल, आधा म प्लस अ बराबर, ये बन गया कलम। क ल म, कलम। स्वरों की मात्राएं और व्यंजन के साथ इनका प्रयोग देखिए। तो बच्चों यहाँ पर आपको यहाँ स्वर दिए हुए हैं और ये हैं उनकी मात्राएं, आपको ये पता होंगी। अब है ये व्यंजन प्लस स्वर, व्यंजन के साथ जोड़ना है इन्हें। आधा व्यंजन आधा च प्लस आ, तो ये बन गया चा। शब्द बनेगा चार, चाल। तो बच्चों आपने यहाँ पर इस पूरी तालिका का अध्ययन अच्छे से करना है। अब आते हैं रचनात्मक मूल्यांकन की ओर। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। वर्णों का क्रमबद्ध समूह क्या कहलाता है बच्चों? वर्णमाला। आगे चलते हैं।
निम्नलिखित में कौन सा दीर्घ स्वर नहीं है? तो आप बताएंगे कौन सा दीर्घ स्वर नहीं है? छोटा ऊ दीर्घ स्वर नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा ह्रस्व स्वर है? कौन सा ह्रस्व स्वर है बच्चों? छोटी ई। निम्नलिखित में से किस व्यंजन के उच्चारण में मुंह के किसी भाग से जीभ का स्पर्श पूरी तरह से नहीं होता? आप बताएंगे ल से नहीं होता। भाषा की सबसे छोटी ध्वनि वर्ण कहलाती है। उ के उच्चारण में कम समय लगता है, ओ के उच्चारण में अधिक समय लगता है। स्पर्श व्यंजनों की संख्या क्या होती है बच्चों? स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित स्वरों की मात्राएं लिखिए। तो बच्चों यहाँ पर आपने इन स्वरों की मात्राएं स्वयं लिखनी है। तो यहाँ ये भाग आपने खुद करना है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। वर्ण विचार के अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं? वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? ह्रस्व स्वर एवं दीर्घ स्वर में क्या अंतर है? द्वित्व व्यंजन एवं संयुक्त व्यंजन में क्या अंतर है? और मात्रा से आप क्या समझते हैं? तो बच्चों, इन सभी प्रश्नों का उत्तर आपने पाठ के आधार पर स्वयं देना है। आप पाठ का दोबारा से अच्छे से अध्ययन करेंगे और इन सभी का उत्तर अवश्य देंगे। अब आते हैं बॉक्स में लिखे व्यंजनों को उचित स्थान पर लिखिए। तो आपने बच्चों ये वर्णमाला कंठस्थ भी करनी है। क ख ग घ ण, च छ ज झ। अब आपका यहाँ से ग गया, आपका यहाँ से च भी गया, छ भी गया। आप इस तरह से कर सकते हैं तो आपको आसानी हो जाएगी। ठीक है। ट ठ ड ढ, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, द ध और न, प फ ब भ म, प फ ब भ और म, य र ल व, य र ल व, फिर इसके नीचे आएगा श श स ह। तो बच्चों, ये है वर्णमाला जो आपने याद करनी है। इसी के साथ बच्चों यह पाठ समाप्त होता है। आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आभार बच्चों, मिलते हैं नए पाठ के साथ।